हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में बात करेंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2024 में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावना है, लेकिन 99% क्या है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो जो टाइप मैं यहाँ पर कराऊंगा उन टाइप को तो आपको करने ही करने हैं, और उन पर बेस क्वेश्चन को मैं जब होमवर्क में जो दूंगा उसे भी आप कर लेंगे। बस इतना पढ़ लेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस में से बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो देखो, चैप्टर का नाम है हमारे कौन सा, एपी। चैप्टर का नाम हमारे क्या है, एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड स्पेशल क्लास चल रही है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की, खूब अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि an इज इक्वल टू 4n+5 के द्वारा परिभाषित अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। कहने का मतलब हमारा ये है, बाय द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज prove that an is equal to 4n+5 is in an AP। कहने का मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे प्रूफ करना है कि ये सीरीज है एपी में है, हमें ये दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए हम आगे क्लास बढ़ाते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है an, यहाँ पर an दिया है, तो an का मतलब ये है, यहाँ पर दिया है 4n+5। यहाँ पर इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर कौन सा दे दिया, फर्स्ट दे दिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें an-1, इसी तरह अगर निकालेंगे an-2, an-3, तो ज्यादा हमें निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्यूशन उसका करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 1 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर an बराबर दिया था a4n+5, वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे an-1, यानी जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे, n-1 रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा n-1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा कितना, 2 हो गया। अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, an-1 ये आ जाएगा। यहां पर हमने जो है, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ पर इसके पीछे भी जा सकते हैं। देखो इसे यहाँ पर लिखा है n-1, यहाँ पर n था तो n+1, n+2, n+3, n+4, ये हमारी एपी क्या होती है, सीरीज इस तरह से होती है। यहाँ पर इसे an-1 निकाला है, तो यहाँ पर अगर हम चाहे, अगर इसमें माइनस में काफी बच्चों को दिक्कत होती है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इनको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकेंड। यहाँ पर अगर देखेंगे तो an+1 माइनस an इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर रखेंगे 4n+1 प्लस कितना, 5। फिर यहाँ पर करेंगे माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 4n+5। यहाँ पर अगर देखेंगे तो an+1 माइनस an इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अगर कर दें अंदर तो हो जाएगा 4n प्लस का 4 + 5। यहाँ करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 4n, और ये माइनस ये प्लस मिलकर बना देंगे माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 4n और प्लस का 4 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या, प्लस का 5 माइनस का 5 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा आ गया an+1 माइनस का an इज इक्वल टू, हमारा क्या बचा, 4। अब यहाँ पर जो हमारा 4 है, 4 हमारा क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र संख्या है, स्वतंत्र है, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। बस यही बताना है कि अपने आप में क्या है, ये हमारा जो 4 है, एक वैल्यू हमारी आ गई है, परफेक्ट वैल्यू है। और ये यहाँ पर हम लिख देंगे कि, यहाँ पर सीधे लिख देंगे कि an इज इक्वल टू 4n+5 इज एन एपी। एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, चलिए हम और भी कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तब समझ में आएगा। ये टाइप हैं, इन टाइप में क्वेश्चंस आएंगे, तो इन्हीं टाइपों में हम क्या करेंगे, होमवर्क भी देंगे, जिससे कि आपको करना है होमवर्क और वही प्रैक्टिस करके पेपर देना है आपको। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 में हूबहू प्रश्न छपने वाला। यहाँ तक कि मैं ये बता रहा हूँ कि डिजिट भी चेंज नहीं होंगे, ध्यान देना इस चीज को। यहाँ पर लिखा है फाइंड द मीन ऑफ एपी, क्योंकि सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या है, फाइंड द मीन, क्या बोला है, मीन, माध्य। कह रहा है कि दिए गए समांतर श्रेणी का माध्य ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं और बच्चे प्रैक्टिस इसकी नहीं किए, सीधे लिखे रहते हैं कि फाइंड द एपी ऑफ अ सीरीज, बस ऐसे ही, मतलब सीरीज निकालने के लिए या वैल्यू निकालने के लिए। ये क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप का पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। देखो, इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। सबको पता होगा अगर कभी भी हमको nth टर्म निकालना हो तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, d होता है। ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है वो हमारा होता है nth टर्म। कौन सा, nth टर्म। यहाँ पर जो हमारा ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं कितना, फर्स्ट टर्म में। ये होता है नंबर, ये क्या होता है, नंबर होता है, नंबर ऑफ जो भी पूछेगा, नंबर ऑफ सीरीज जो भी होगा। और ये हमारा डी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस यानी अगर हिंदी में बोले ये हमारा क्या हो जाएगा, nth पद हो जाएगा, यानी nवां पद। ये हमारा प्रथम पद a बराबर, और d बराबर हमारा क्या होता है, सार्वधातर, और n बराबर क्या होता है, संख्या, पदों की संख्या। ये कुछ वैल्यू होती है, मतलब ये एक फार्मूला होता है, बस इसको ध्यान में रखना है और वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। ये एपी का जो है पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, केवल यहाँ पर हम क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो अब यहाँ पर देखने सीरीज क्या दे रखी है, 6 दिया है, 13 दिया है, 20 दिया है, डैश डैश डैश, यहाँ पर मतलब कहाँ तक है सीरीज, 216 यानी 216 तक का दिया है। तो जो ये लास्ट में दिया होता है ना, इसका मतलब ये है मेरा कि ये nth टर्म दिया है। कितना दिया है, 216। तो यहाँ पर जो हमारा a की वैल्यू है हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेम फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस के लिए, d इज इक्वल टू यहाँ पर सेकेंड टर्म यानी क्या, 13 माइनस 6 करो, चाहे यहाँ पर क्या करो, 20 माइनस कितना कर दो, 13, और चाहे यहाँ पर कुछ भी कर दो, तो इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, और 20 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर दोनों माइनस करेंगे तो दोनों केस में हमारी जो कॉमन डिफरेंस होगी, यानी जो डी होगा, सर्वांतर होगा, वो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, n निकालना है। ये निकालने के लिए हमको लगाना क्या है, फार्मूला कौन सा लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, डी। ये हमें फार्मूला क्या करना है, यूज करना है। an की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें तो कितना दे रखा है, 216, तो यहाँ लिख देंगे 216। a की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना दिया है, 6 दिया है, और प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना दिया हुआ है, 7। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 216 कितना लिखा, 216, और यहाँ पर 6 है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी आ जाएगी, n माइनस 1 इंटू कितना, 7। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ध्यान से देखो, 216 में अगर 6 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 210। यहाँ पर हमारा क्या बचा, n माइनस 1 इंटू कितना, n माइनस 1 इंटू कितना बचेगा हमारा, 7। यहाँ से मल्टीप्लाई में है 7, अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। फिर ये कितनी बार में इसको काट रहा है, 30 बार में काट रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख दें 30 इज इक्वल टू n माइनस 1, n को उधर ले जाएंगे, सॉरी n माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, यानी 30 हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर आ जाएगा, फिर ये n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 31। अब देखो यहाँ पर केवल यही केस चलता है, वैल्यू अगर किसमें n में आई है तो हमको ये चेक करना है कि ये जो n है ये ऑड है या इवन है, यानी सम संख्या है या फिर कौन संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर जो हमको दिख रहा है 31, तो 31 यहाँ पर हमारा क्या है, 31 जो हमारा यहाँ पर है ये हमारा क्या है, विषम है। क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। इसका विषम का मतलब होता है कि हमारा क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो फार्मूला इसका हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर कौन सा, जो मीन निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 31, और इसमें से क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट ना लिख करके फार्मूला लिख दें, पहले यहाँ पर लिख देंगे कितना, n प्लस 1/2। ये आंसर हमारा आने वाला है। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारा n का है वो हमारा 31 है, और यहाँ पर प्लस हमारा कितना है 1, और इसे कितने डिवाइड कर दें,
2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मीन निकल के आएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, 31 + 1 हो जाएगा 32 और डिवाइडेड बाय कितना 2। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। यहाँ पर जो हमारा मीन आ गया वो कितना आ गया 16 हमारा आ गया है। ये अब आंसर जो लिखेंगे सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे। इसमें एपी का मतलब क्या हुआ, मतलब इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ, यही है। यहाँ पर जो हमारा आया 60, मैंने कहा था ना ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे टर्म हो गया। कौन सा टर्म है ये टर्म, तो यहाँ पर भी क्या लगेंगे टर्म लग जाएगा, यानी ये टर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा 16th टर्म। 16th टर्म का मतलब होता है, फार्मूला आप लोग लगाओ, यानी a 16 की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा a + 16 - 1 यानी कितना आ जाएगा 15 × d। यहाँ पर a और d की क्या रख दो वैल्यू रख दो। तो a और d की वैल्यू हमारी क्या थी, a की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है। देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, और प्लस 15 और d की वैल्यू हमारी कितनी है 7 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दिया 6 और यहाँ पर कितना लिख दिया 5 सकते। यहाँ पर कितना होता है 15 × 7 = 100, कितना होता है 5। यहाँ पर जो 16 की वैल्यू आएगी हम इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं 16 की जो हमारी वैल्यू आने वाली है 116 की, यहाँ पर जो आएगी 105 + 6, यहाँ पर आ जाएगा 111। ये वैल्यू हमारी किसकी है ये से, ये हमारी क्या है परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। यही बताना था, फिर समझा देते हैं। यहाँ पर फाइंड जब भी मीन बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये वैल्यू दी होगी सारी वैल्यू an ले लेंगे, a ले लेंगे, d निकाल देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं n की वैल्यू। n से हमको ये पता चलता है कि ये ऑड है या फिर इवन है। अगर यहीं पे इवन होता तो इवन के लिए फार्मूला क्या होता है n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 टर्म, यानी कहने का मतलब इसमें 2 टर्म आएंगे, और फिर डिवाइडेड बाय कितना 2। फार्मूला पढ़ा होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनली हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमको 4 मार्क्स में मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब देखो मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता, पर मैं बोल दूंगा और आप क्या कर लेना, उसको कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करना। मैं दोनों लैंग्वेज बोलूंगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद, एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है तथा 17वां पद 13वें पद से कितना 20 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। क्वेश्चन यानी इंग्लिश में कह रहा है if AP of a 10th term is 52 and 17th term is a 13 + 20, then find the AP। ठीक है, अब हम इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देखना। a 10th term is 52, यानी हमारा कहने का मतलब है कि a n का फार्मूला हमारा क्या होता है a प्लस, एकदम अच्छे से देखना, a + n - 1 × कितना d। बस हम इसी से क्या कर देंगे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू सबसे पहले कितनी रखेंगे, यहाँ पर 10। देखो कितनी दी रखी है 10 अगर है तो क्या हो जाएगा देखो, तो a10 = a + 10 - 1 × d, यानी a10 = a + कितना 9d। और ये जो a10 है ये कितना दिया है 52, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कितना a + 9d = कितना आ गया 52। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे फर्स्ट दे देंगे। ध्यान से समझना, अगर ये आ गया। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि a17, अब यहाँ पर अगर देखेंगे कितना दिया है a17, अब n की वैल्यू कितनी रखेंगे 17, इसको दे दे 2 और इसको दे दे फर्स्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन कौन सा फर्स्ट। अब देखो पहले वाले इक्वेशन से n की वैल्यू कितनी रखोगे 17 रखोगे, यहाँ क्या रखा 10, अब 17 रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखो a17 = a + 17 - 1 × कितना d। तो a17 = a + कितना आ जाएगा 16d, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दिया है 830 + 20। कितना दिया है 830 और प्लस कितना दिया है 20। अब देखो बात ये आती है कि 830 क्या होगा,
क्या होगा, बात याद देख, A13 क्या होगा, तो A13 निकालने के लिए यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बना लेंगे, देयरफॉर यहीं पर ऐसे देख लो, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे देखो ऐसे करके ऐसे लिख लो, A13 क्या, 13 अगर बोलेगा तो एक कम कर देना, यानी A प्लस कितना 12D, ये हमारा A13 की क्या है, वैल्यू है। अगर A13 की वैल्यू ये है तो A13 को उठाकर कहाँ पुट कर देना, यहाँ पर। तो जो हमारा क्या है A प्लस 16D है, ध्यान से देखना, A प्लस 16D इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A13 की जगह क्या रख सकते हैं, A प्लस 12D, और यहाँ पर क्या है A प्लस 12D, और यहाँ पर प्लस इससे कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ से A और A हमारा क्या हो गया, कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 16D इज इक्वल टू, यह आ जाएगा मेरा 12D, और प्लस कितना है यहाँ पर 20। इस 12D को उठाकर उधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 12D माइनस कितना, 16D माइनस का 12D इज इक्वल टू 20, और यहाँ 16 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4D इज इक्वल टू कितना 20, अगर 4 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो D की वैल्यू आएगी हमारी, तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5। D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 5। अगर यहाँ पर D की वैल्यू 5 आ गई है तो ध्यान से देखो, हमको यहाँ पर क्या लिखा है A प्लस 9D, तो यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, सीधे सीधे डायरेक्ट आप लोग लिख लेना, पुटिंग वैल्यू D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कौन सा, इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, देखो यहाँ पर लिख देंगे A प्लस और 9D है, 9 लिख दिया इनटू, और यहाँ पर देखो D का मतलब कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना दिया है 52, ये देखो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा A प्लस 45 इज इक्वल टू 52, तो यहाँ पर हमारा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, A इज इक्वल टू 52 माइनस कितना 45, अगर इसमें माइनस कर देंगे तो ये जो A है ना A, तो A की जो वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी, A की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो हम हाईलाइट कर देते हैं, A की वैल्यू आई थिंक कितना आएगी 7, देखो 45 और 7 कितना होता है 52, तो A की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये आ गई, और D की वैल्यू हमारी कितना आ गई 5 आ गई। तो देखो AP, जो AP का सीरीज होता है वो कितना होता है, देखो ध्यान से देखो, ये अगर जनरली देखें बच्चे स्टार्ट A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 2D A प्लस D A माइनस D A माइनस 2D ऐसे होता है। जनरली स्टार्ट कहाँ से करते हैं, A यहाँ पर A से स्टार्ट करेंगे, फिर A प्लस कितना D A प्लस 2D, फिर ज़्यादा नहीं, फिर डॉट 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 क्या हुआ करते चले जाना है। तो बस यहाँ पर वैल्यू हमको क्या रखना है, पुट करना है, यानी ये हमारा आ गया कितना 7, यहाँ पर A प्लस D है, यानी A कितना है 7 और D कितना है 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर आगे देखें 7 5 कितना आएगा 12 आ गया, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर लिखा A प्लस 2D यानी D कितना दिया है 5 टू जा कितना 10, और A की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 17, और फिर ये डॉट 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 क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या आंसर, ये हमारा क्या है आंसर है। वीडियो को रोक कर वीडियो को देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है फोर्थ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस या फिर 1 नहीं 2 मार्क्स का पूछा जाता है। लिखा क्या है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, या यहाँ पर पूछ ले फाइंड द nth टर्म, कुछ भी पूछ ले हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। देखो कैसे, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट टर्म यानी A होता है, कितना पूछा गया, पहला वैल्यू हमारा फर्स्ट टर्म होता है, कितना पूछा है यहाँ पर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है D इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दे कितना A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट, यानी जो भी वैल्यू निकालेंगे माइनस करेंगे वो हमारी कितनी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो वो AP में नहीं है। तो D इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू
यहाँ पर लिखेंगे -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो -3 -1 डॉट डॉट डॉट, सबकी वैल्यू सेम आ रही है, देखें जरा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो -2, तो जो कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा क्या, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे लेकिन हमें समझाना था, हमारा ये क्या हो गया, फाइंड हो गया। अगर आपसे यही क्वेश्चन करते फाइंड द nth टर्म, तो फॉर्मूला आपको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। तो an इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर 3 है, प्लस है n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ से -2 हटा देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, तो ये क्या निकल आएगा, nth टर्म। अब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी, कोई भी टर्म पूछेगा तो यहाँ पर रख के हम उस टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप में, वो हम बता दें, फिर जितने भी पार्ट इसके होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो का आखिरी पार्ट हमारा यही है, इसके बाद हम जो भी इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसकी 2 वीडियोस हमको और भी अपलोड करनी होंगी, जो एकदम क्या है, पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी लॉन्ग में 4 मार्क्स में आते हैं, जो 5 मार्क्स में। यहाँ पर दिया है क्या, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, यहाँ पर लिख के लेना 2024 सॉरी, या तो ये इनमें से हमारा एक क्वेश्चन जो है, तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा ही आएगा, यही हूबहू क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है हमारा ये एपी में 4/5 x एंड 2, इतनी ही वैल्यू दे रखी है, कह रहा है कि ये एपी में है और हमें x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो क्या होगा, ये एपी में होना भी चाहिए, कैसे, वो ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, सोल्यूशन। यहाँ पर अगर देखो जो लिखा है 4/5 x, फिर लिखा है कॉमा कितना 2, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो हमारा होता है, कॉमन डिफरेंस जो हमारा यानी जो डी होता है वो क्या होता है, डी हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस कितना a2, ये होता है फार्मूला, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम इसको क्या देखो, यहाँ पर फॉर्मूला इसका मतलब हुआ कि a2 माइनस का जो a1 है वो किसके इक्वल होगा, a3 और माइनस कितना a2 के। तो यहाँ पर वैल्यू देखो, अगर हम सही से अगर देखें, यहाँ पर हम लोग आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहें तो ये जो हमारी वैल्यू है ये a1 है, ये हमारी वैल्यू कितनी है, ये हमारी a1 है, ये हमारी a2 है, और ये हमारी वैल्यू क्या है, a3 है। बस यहीं पर क्या करना है, इसको पुट करना है। तो देखो यहाँ पर x माइनस 4/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 माइनस कितना x। अब यहाँ पर x और x को एक तरफ कर लें और नंबर को एक तरफ, तो यहाँ पर ये x हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस x हो जाएगा, और ये 2 और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, 4/5। एलसीएम सबको आता होगा लेना, ये हो जाएगा मेरा 2x इज इक्वल टू 5, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमारी आएगी, तो आ जाएगी 14/5 इंटू इधर कितना है 2, तो ये हमारा इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू आई कितना आ जाएगी, 7/5। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर देखो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखो यहाँ पर हम जो x की वैल्यू यहाँ पर जो हमारी आएगी कितनी आएगी, तो यहाँ पर देखो 2x हो जाएगा, 2x हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 10 4 कितना हो जाएगा 14, और 14 बटे कितना 5, 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो x की जो हमारी वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 7 कितनी आ जाएगी 5। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी यही चीज है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस कितना a2, ये हमारा हो जाएगा a1, ये a2, और ये हमारा क्या है a3। तो यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा 2k माइनस कितना 1, और यहाँ माइनस क्या लिख देंगे, k प्लस कितना 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा 2k प्लस कितना मेरा 7, और यहाँ माइनस अगर करेंगे कितना आ जाएगा 2k माइनस कितना 1। यहाँ पर अगर देखें तो आ जाएगा 2k माइनस 1 माइनस
के और ये माइनस ये प्लस क्या बना देगा माइनस, दिया जाएगा 9 इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 2k, ये प्लस का हमारा 7 और ये माइनस का हो जाएगा 2k, और इधर देखेंगे तो ये माइनस बना लेगा हमारा कितना प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस का 2k प्लस का 2k क्या हो गया, खत्म हो गया, ये 2k हो गया और माइनस k हो गया, तो 2 में से 2k में से 1k क्या हो गया माइनस हो गया, तो कितना बच जाएगा k, यहाँ माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, तो ये जाएगा माइनस का कितना 10 इज इक्वल टू यहाँ पर देखें तो प्लस का 7 प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 8, यानी जो k की वैल्यू हमारी यहाँ आएगी वो 8 आ जाएगी और 10 कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा। तो जो k की वैल्यू आई कितनी आ गई हमारी, k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। अगर हमारी जो k की वैल्यू 18 आ गई है तो क्या ये AP में है, वाकई में है, देखो तो यहाँ पर AP सीरीज क्या हो जाएगी मेरी, ध्यान से देखना, ये जो AP सीरीज हमारी आएगी यहाँ पर देखो k प्लस 9 यानी कितना 18 प्लस कितना 9, कॉमा लगा दो 2 इंटू 18 प्लस 1 कॉमा, फिर यहाँ पर क्या लिखा है 2, यहाँ प्लस 1 नहीं है सॉरी -1 है, फिर यहाँ पर देखेंगे कितना है 2 इंटू के की वैल्यू 18 प्लस कितना है 7 है, ये हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी AP सीरीज आएगी जरा देखें कितना आ जाएगा 18 तो 20, यहाँ पर 20 कितना आ जाएगा 7 कॉमा, यहाँ पर आएगा हमारा 18 दूना 36 माइनस से कितना जाएगा 35 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 18 दूना कितना होता है 36 और 36 और 7 कितना होगा, यहाँ पर केवल सा वैल्यू पूछे एक के की ही नहीं, यहाँ पर केवल वैल्यू ही पूछा है, कितना पूछा है वैल्यू, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछा है, तो के बराबर हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे जो है हम बात करेंगे वीडियो नंबर 2 में, यानी पार्ट नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं और जो पेपर में क्या होंगे आएंगे ही आएंगे। कोशिश करते हैं कि इसका एक क्वेश्चन एक बचा है, हम सोच रहे हैं क्वेश्चन करवाने के बाद इसको क्या करते हैं क्लोज कर दें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन AP 21, 18 एंड 15। इसमें हमको बताना है, तो AP सीरीज क्या दिया है, ध्यान से देखना, AP सीरीज क्या है 2024, 100% स्टार बना के रख लो। सारे जितने भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं अपने चैनल यूट्यूब पर, ध्यान देना सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपको अच्छे से भी अच्छे क्या कर सकते हैं मार्क्स दिला सकते हैं सारे सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट हम यहाँ पर कराएंगे वो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, 101% लिख के ले लेना इस चीज़ को। अगर जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा इसको तो वो पेपर देने के बाद पछताएगा जरूर कि काश देख लिया होता वीडियो। तो AP कितना, AP यहाँ पर दिया है 21, 18 और कितना दिया हुआ है 15 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर जो हमारी A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 21 और यहाँ पर जो हमारी D की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 21, 18 माइनस कितना 21। तो जो D की वैल्यू हमारी आएगी कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, यहाँ पर देखो तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ जाएगी। तो ये प्लस का 3 आएगी, ध्यान देना, सॉरी माइनस का 3 आएगी। ये यहाँ पर हमको पूछा क्या है, n की वैल्यू भी दिया है कितना 18, n की वैल्यू क्या दिया है 18 दिया है, सॉरी कितना दिया है n की वैल्यू 15 दिया है। और यहाँ पूछा है कि A15 इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना D। बस इसी फार्मूले में वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग पुट कर देंगे। देखो बड़ा प्यार से आंसर A15, यहाँ पर A की वैल्यू 21, यहाँ प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरा 15 माइनस 1 इंटू माइनस कितना 3। यहाँ पर जो A15 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 21 प्लस 15 माइनस 1 14 और इंटू कितना माइनस का 3। तो माइनस यहाँ से मिटा देंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे सीधे माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर जो A15 आएगा वो हमारे कितना आ जाएगा 21 और यहाँ पर 42, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 42। तो यहाँ पर जो हम देखें तो A15 की जो हमारी वैल्यू आएगी, A15 की जो वैल्यू आएगी माइनस कितना आ जाएगी 21, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हमारे जो 1 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन हैं परफेक्टली क्या हो गए कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो लॉन्ग होगा,
वो लॉन्ग होगा पर वो फाइंड द नंबर से ही रिलेटेड होगा। फिर इसके बाद जब हम थर्ड वीडियो लाएंगे तो सम ऑफ सीरीज का होगा, इसमें सम की बात की जाएगी, यानी क्या, समांतर श्रेणी का योग, उसकी बात की जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। बस हमें तो केवल आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी आपकी जो है पेपर को अच्छा बनाने के लिए, आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद।